हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग सभी छात्र छात्र को। मैं कुशवाहा सर क्लासेस मैथ एंड रीजनिंग में आप सभी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आगे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कहता है कुछ धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। आगे देखिए यदि कुल ब्याज कितना है 2522 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। रेट दिया है कितना, रेट दिया है आपका 5%। टाइम दिया है कितना 3 वर्ष। ब्याज रुपया में कितना दिया है 2522 रुपया में ब्याज कितना दिया है 2522 रुपया दिया है। जब रुपया में ब्याज आपका हम लोग क्या जानते हैं रेट है 5%, टाइम है 3 वर्ष। रेट है 5%, टाइम है 3 वर्ष। SI कितना जानते, CI कितना जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 15.7625। CI आएगा कितना 15.7625% में इतना। लेकिन ब्याज रुपया में कितना दिया है 2522 रुपया। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। 100% बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन। 100% बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन। 100% बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन। हम लोग जानते हैं रेट 5% और टाइम 3 वर्ष हो। पाई चार्ट याद कीजिए, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 15.7625%। लेकिन रुपया में कितना दिया है 2522 रुपया। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, भाग दीजिए, गुना कीजिए, आ जाएगा आपका 16,000 रुपया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है एक राशि 12% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर से एक योजना निवेश की गई जो 2 वर्ष में इतना सा रुपया हो गई, तो निवेश की गई राशि क्या है। रेट दिया है आपको 12%, टाइम दिया है 2 वर्ष, मिश्रधन दिया है आपको कितना 25,088 रुपया। अब आपसे क्या कर रहा है, रुपया ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं 2 वर्ष का केस है। ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज बराबर जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जानते हैं। रेट का स्क्वायर 0.2 अंक पहले गुने रेट गुने टाइम। 12 के स्क्वायर की जगह कितना लिखिएगा 12 44 से 0.2 अंक पहले। 12 दूना 24, हाथ में कितना बचा हुआ था 1, कितना आ गया 25 दशमलव इतना। लेकिन क्वेश्चन में दिया है मिश्रधन, ये हम निकाले हैं क्या ब्याज को मिश्रधन बनाने के लिए 100 जोड़ना पड़ता है। ब्याज को मिश्रधन बनाइएगा तो उसमें क्या कीजिएगा 100 जोड़िएगा। तो 100 प्लस 25.44 बराबर आ जाएगा 125.44। इसको 125.44। लेकिन रुपया में कितना दिया है 25,088। तब कहता है 100% बराबर मूलधन आ जाएगा आपका। 100% बराबर मूलधन आ जाएगा। लेकिन मूलधन आएगा कितना 2,000 रुपया। मूलधन आएगा कितना 2,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 5, इनमें से कोई नहीं। दिया है रेट 12%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। मिश्रधन दिया कितना 25,088 रुपया। हम लोग ब्याज निकालेंगे तो क्या आता है रेट के स्क्वायर 0.2 अंक, रेट गुने टाइम आ जाए कितना 25.44।
हम मिश्रधन बनाएंगे और ब्याज को मिश्रधन बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 125.44% बराबर कितना, 2588 रुपया, 25,088 रुपया। 100% बराबर कितना, 2,000 रुपया। आगे देखिए, कहता हुआ कौन सी राशि है जो 2 वर्ष में टाइम दिया है 2%, रेट दिया है आपको 4% और क्या दिया, इतना रुपया हो जाएगा क्या, 1352 रुपया। मिश्रधन दिया है कितना, 1352 रुपया। तो हमको क्या करना है, पहले तो ब्याज निकाल लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। और जब चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, देखिए रेट के स्क्वायर 4 चौका 16.2 अंक पहले, रेट गुने टाइम तो 4 दूनी 8। ये आया क्या, ये आया आपका ब्याज, ये आया क्या ब्याज। ब्याज में 100 जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, मिश्रधन। आ जाएगा 108.16%। लेकिन रुपया में कितना है, 1352 रुपया। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन। 100% बराबर मूलधन कितना, 1250। मूलधन कितना आ जाएगा, 1250। गुना और भाग, भाग क्या क्रिया और गुना आप लोगों को करना है। एग्जाम में हम नहीं जाएंगे, एग्जाम में आप ही लोगों को बैठना है, इसलिए जो क्रिया है गुना भाग के आप लोग कीजिए। कीजिएगा कैसे, सो देखिए 1352 रुपया बटा 108.16 गुने 100 काटिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 1250 रुपया। आगे देखिए, हेलो, कहता है किसी राशि पर 2 वर्ष में टाइम दिया है कितना, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है आपका 2 वर्ष, और दिया है क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना, 25 का। ऐसा और CI का अंतर दिया है कितना, 25 रुपया। रुपया में अंतर कितना दिया, 25 रुपया। रेट दिया, टाइम दिया। हम लोग जानते हैं समय 2 वर्ष का केस हो, समय 2 वर्ष का केस हो, रेट 5% है, हम लोग जानते हैं इसमें क्या होगा, रेट का स्क्वायर 0.2 अंक पहले और कुछ नहीं करना है। समय 2 वर्ष का केस रहे, ओनली रेट से मतलब रखिएगा। ओनली क्या चीज पर ध्यान दीजिएगा, रेट पर। रेट के स्क्वायर कीजिए 25.2 अंक पहले, इतना %। लेकिन रुपया में कितना दिया है, 25 रुपया। रुपया में दिया है आपको 25 रुपया, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन। 25 से कहाँ है, 25, ये दशमलव हटाइएगा तो 2 गो 0 बैठेगा, और 100% वाला भी 2 गो जाकर 0 बैठेगा। इतना ही आ जाएगा आपका क्या, मूलधन। वो राशि ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। वो राशि ज्ञात कीजिए मतलब क्या, मूलधन ज्ञात कीजिए। कहता है रेट टाइम दिया 2 वर्ष, रेट दिया 5%, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपया में कितना दिया, 25 रुपया। हम लोग जानते हैं 2 वर्ष का केस रहे, समय 2 वर्ष रहे, तो ओनली किससे मतलब, रेट से। केवल किससे मतलब, रेट से। रेट ही लेके चलिएगा, रेट ही लेके चलिएगा। आगे देखिए, कहता है किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया है। रेट दिया है कितना, 15%, टाइम दिया है कितना, 2 वर्ष। आप देखिए CI माइनस SI का अंतर दिया है कितना, 144 रुपया। रुपया में कितना दिया, 44 रुपया। समय 2 वर्ष का केस रहे, रेट दिया है कितना, केवल ओनली रेट से मतलब रखिएगा। रेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 है 225, 15 है 225, 0.2 अंक पहले, इतना % में ब्याज है। लेकिन ब्याज में रुपया में कितना है, 144%।
तो 100% के बराबर क्या आ जाएगा? मूलधन। 100% बराबर क्या आ जाएगा? मूलधन। रेट दिया 15%, टाइम दिया 2 वर्ष। रेट दिया 15%, टाइम दिया 2 वर्ष। अब कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपया में कितना दिया? 144 रुपया। तो हम लोग क्या जानते हैं? 2 वर्ष का समय केस रहे, ओनली टाइम से, रेट से मतलब, ओनली किससे मतलब? रेट से मतलब। रेट के स्क्वायर कीजिएगा, 0.2 अंक पहले, 15 15 है 225, 2 अंक पहले, इतना बराबर क्या? ब्याज बराबर ब्याज। तो ब्याज दिया है रुपया में कितना? 144 रुपया। 100% बराबर मूलधन। 100% बराबर मूलधन। 100% बराबर क्या आ जाएगा? मूलधन। भाग दीजिए, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना? 6400 रुपया। कैसे 6400 रुपया आता है तो वो देख लीजिए। 144 बट्टा 2.25 गुने कितना? 100। ये दशमलव हटाइएगा, साइड में एक पर 2 को 0 हो जाएगा। अब देखिए 25 नमा 225, 25 चौका 100, 9 से भाग दीजिए 144 में, 9 का 9, बच गया 5, 54, 9 छाए 54, 16 चौका 64 पर क्या कर दीजिए? 2 को 0, 16 चौका 64 पर क्या है? 0, 2 को 0। आगे देखिए क्वेश्चन। कहता है किसी धनराशि पर 4% रेट दिया, टाइम कितना दिया? 2 वर्ष। ऐसा और सीआई का अंतर कितना दिया? 1 रुपया। ऐसा और सीआई का अंतर कितना दिया? 1 रुपया। रेट दिया है 4%, टाइम दिया 2 वर्ष, ऐसा और सीआई का अंतर कितना दिया है? 1 रुपया। देखिए बहुत चालाक लोग है। रेट ले रहा है 4%, टाइम दे रहा है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर दे रहा है? 1 रुपया को। बनाइएगा कैसे? यहाँ देखिएगा, समय दिया है कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष का केस रहे तो ओनली रेट से मतलब, किससे मतलब? रेट से मतलब। रेट कितना परसेंट? 4%। तो 4% का कितना कीजिएगा? 4 चौका 16, 0.2 अंक पहले, लेकिन रुपया में कितना? 1 रुपया। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा? मूलधन। भाग दीजिए 1 बट्टा 0.16 गुने परसेंटेज वाला 100, ये दशमलव हटाइएगा तो गुने 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 25 से कितना होता है? 625, 25 25 से 625, 25 25 से कितना? 625, 25 25 से कितना? 625। किसी धनराशि पर समान दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष के अंत में 4 रुपया हो जाता है तो रेट दिया है इतना। रेट कितना दिया? 5%। टाइम दिया है कितना? 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर रुपया में कितना दिया? 4 रुपया। रेट दिया 5%, टाइम दिया 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया में दिया है? 4 रुपया। हम जानते हैं समय 2 वर्ष का केस रहे तो ओनली किससे मतलब? रेट से मतलब। क्या कीजिएगा? रेट के स्क्वायर 0.2 अंक पहले, 25 25.2 अंक, लेकिन रुपया में कितना? 4 रुपया। 100% बराबर क्या आ जाएगा? मूलधन। 25 चौका तो 4 चौका 16, 2 को 0 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना? 1600। आंसर आ जाएगा कितना? 1600। पूछता है क्या? मूलधन। P बराबर वाट। पूछ रहा है मूलधन। रेट दिया, टाइम दिया। रेट दिया 5%, टाइम दिया 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया कितना? 4 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया? 4 रुपया। समय 2 वर्ष हो
केवल किससे मतलब रखिएगा, रेट से। तो रेट के स्क्वायर 0.2 पहले 25 ये आया क्या, ब्याज। ब्याज बराबर ब्याज कितना दिया है, 4 रुपया। 100% बराबर मूलधन। आगे देखिए, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया है। कितना, रेट दिया 8%, टाइम दिया कितना, 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया, 2.56 रुपया। पूछता है क्या, तो राशि क्या है, मूलधन क्या है, पूछ रहा है क्या, मूलधन क्या है। हम लोग जानते हैं समय 2 वर्ष का केस रहे, तो किससे मतलब, केवल रेट से मतलब। रेट कितना है, 8%, 88.64 पहले इतना परसेंट, लेकिन रुपया में कितना है, 256%, 100% बराबर क्या, मूलधन। क्या गुना है, 4 गुना। 4 पर 4 गो 3 गो 0। इकाई अंक से काट दिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16, बाय ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन, क्या कहता है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में 15 रुपया 50 पैसा अंतर है। क्या कहता है, रेट दिया 10 पैसा, रेट कितना दिया 10%, टाइम कितना दिया 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया 15 रुपया 50 पैसा। कितना दिया 15 रुपया 50 पैसा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम, 10 या 30। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं 3 वर्ष का केस रहे, 10% रेट रहे, 33.1। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, 33.1 माइनस 30 आ गया कितना 3.1%। लेकिन रुपया में कितना दिया है 15 रुपया 50 पैसा। 100% बराबर मूलधन। क्या हो जाएगा 100% बराबर मूलधन आ जाएगा कितना, इकाई अंक से काटिए, 5 एका 5, कितना आ जाएगा 5000 रुपया। सादा रेट दिया 10%, टाइम दिया 3 वर्ष, साधारण ब्याज हो जाएगा रेट गुने टाइम कितना आएगा 10 या 30। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग जानते हैं डाटा से 33.1%। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना 33.1 माइनस 30 आ जाएगा कितना 3.1%। लेकिन रुपया में कितना दिया है 15 रुपया 50 पैसा। 100% बराबर मूलधन आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना 20 रुपया। रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर रुपया में कितना दिया है 20 रुपया। इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन बहुत देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें किससे मतलब, केवल रेट से मतलब 25.2 अंक पहले कितना परसेंट, लेकिन रुपया में दिया है 20 रुपया। तो 100% बराबर मूलधन। देखिए 25 चौका तो 20 चौका 80,
और 2 जीरो अथी वाला बढ़ जाएगा, परसेंटेज वाला। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना गुना है? 4 गुना। इधरों कितना कर दिए? 4 गुना। रेट दिया 5%, टाइम दिया 2 वर्ष। SI और CI का अंतर कितना दिया? 20 रुपया। हम लोग जानते हैं 2 वर्ष का केस रहे तो क्या करते हैं, केवल रेट से मतलब। रेट हो गया 25.25 अंक पहले। रुपया में कितना दिया? 20 रुपया। तो 100% बराबर मूलधन। 100% बराबर मूलधन। आगे देखिए, कहता है किसी मूलधन पर 2 वर्ष में इतना % से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है। ये क्वेश्चन क्या है? पीछे वाला है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन सेट करने वाला आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन जो पीछे था वही क्वेश्चन आगे भी दोबारा टाइप हो गया है। आगे देखिए, कहता है किसी धनराशि पर 10% रेट हो, टाइम 2 वर्ष हो, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर रुपया में कितना दिया? 65 रुपया। रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 65 रुपया। रुपया में कितना दिया है? 65 रुपया। अब कहता है क्या? मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत मूलधन पूछ रहा है। देखिए क्या कीजिएगा, इसमें केवल रेट से मतलब 100 के स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर कीजिएगा, 10 दहाई के 100, 0.2 अंक पहले आ जाए कितना? 1%। 1% बराबर 65 रुपया। 100% बराबर कितना? 6500 रुपया। बहुत क्वेश्चन देखे हम लोग इस प्रकार। आगे देखिए, यहाँ पर क्या किए हैं सरकार, एक ही पेज पे 2-2 क्वेश्चन दे दिए हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन के एक ही पेज पर सॉल्यूशन कीजिए। रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 3 वर्ष, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना दिया है? CI माइनस SI में अंतर दिया है 36 रुपया 60 पैसा। हम लोग जानते हैं SI आ जाएगा अपना कितना? 5 या 15। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 15.7625। इसमें अंतर कितना आया? अंतर आया है कितना? 7.625%। लेकिन रुपया में कितना है? 36 रुपया 60 पैसा। 100% बराबर क्या आ जाएगा? और धन कितना था? मूलधन क्या था? बहुत मूलधन पूछ रहा है। मूलधन आ जाएगा, गुना भाग की जाए कितना? 4800 रुपया। अब कहता है इसमें दिया है टाइम 3 वर्ष, रेट दिया 10%, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है? 31 रुपया। हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 33.1%। साधारण ब्याज हो जाएगा रेट गुने टाइम 10 या 30। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 3.1%। लेकिन रुपया में कितना? 31 रुपया। 100% बराबर कितना आ जाएगा? 1 पर क्या 0? 4 को गणेश जी का लड्डू। सॉरी 3 को आएगा। रेट दिया 3 पर, टाइम दिया 3 वर्ष, रेट दिया 10%। टाइम दिया 3 वर्ष, रेट दिया 10%। दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का
अंतर रुपया में कितना 31 रुपया। 31 रुपया दिया है अंतरवा। अब देखिए हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 33.1 33.1। CI SI कितना होता है रेट गुने टाइम 10 या 30। 33.1 और 30 में अंतर कितना 3.1%। लेकिन रुपया में कितना दिया है 31 रुपया। तो 100% कितना 1000 रुपया। बहुत अंतरवा पूछ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 832 रुपया। उसी अवधि में साधारण ब्याज कितना है 800 रुपया। इस धन पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। बहुत पूछ रहा है। हम लोग इसका सूत्र जानते हैं। रेट बराबर आता है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बटा हाफ सिंपल इंटरेस्ट गुने 100। लिखिएगा 832 माइनस 800 रुपया बट्टा हाफ 800 गुने 100। हमें डायरेक्ट आप करते हैं 832 में से 800 गया कितना 32। इसको दीजिएगा तो कितना 4 और 4 का परसेंटेज कट गया तो कितना 4 आएगा। कितना परसेंट आ गया रेट 8%। रेट आया 8%। मूलधन देख लीजिए हमको ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा रेट कितना है 8%। लेकिन ब्याज में 1 वर्ष का ब्याज कितना है 2 वर्ष का ब्याज दिया है 800 रुपया। ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष का ब्याज दिया 800 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना 400 रुपया। 1 वर्ष के ब्याज कितना 400 रुपया। तो 100% बराबर मूलधन 8 पंचे 40। एगो ई जीरो और 2 गो ई जीरो 3 गो जीरो आ गया मूलधन। तब कहता है 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। रेट आ गया आपको 8%। टाइम दिया है 3 वर्ष। कहता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। अंतर आएगा कितना भाई आर्तरिक SI बराबर होता है रेट गुने टाइम 8 गुने 3 24 रुपया क्या आया साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिए भाई चक्रवृद्धि ब्याज आता है कितना चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों का आएगा कितना 2597 12 2597 12। ये डाटा लिए कहाँ से याद कीजिए बहुत बताए हैं डाटा 2597 12। असाधारण ब्याज कितना है 24 रुपया। अंतर कितना आ जाएगा 1.9712 1.972% गुने मूलधन के 1% से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल जाएगा। CI माइनस SI अंतर आ जाएगा कितना
98 रुपया। आरो कितना आएगा दशमलव में, ऑप्शन में खोजिए 5 6। क्वेश्चन में कह रहा है समय दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 832 रुपया, साधारण ब्याज दिया 800 रुपया, डाटा दिया 2 वर्ष। अब पूछ रहा है बहुत चालाकी है, 3 वर्ष का डाटा दीजिए। तब क्या करना पड़ेगा हमको, देख लीजिए यहाँ समय ही दिया है, समय दिया और ब्याज दिया, किस किस चीज का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अब कहता है हमको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। इसके लिए हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेट मालूम करना पड़ेगा। जब रेट मालूम हो जाएगा तो मूलधनों याद याद निकालना पड़ेगा। मूलधन नहीं निकालिएगा तो गुना कैसे कीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर में। हम लोग निकाले क्या, जानते हैं सूत्र होता है CI माइनस SI बटा हाफ SI गुने 100। आया कितना, SI और CI का अंतर 32 रुपया। 2 वर्ष में 800 रुपया है ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा 400। तो 400 का 1% भाग दिए तो कितना आ गया 4। तो 4 में से 32 से भाग दिए तो आगे 8% रेट। 8% रेट में परसेंटेज में 8%, लेकिन कह रहा है ब्याज 1 वर्ष का ब्याज है कितना 400 रुपया, तो 100% मूलधन आ गया 5000। अब 5000 मूलधन भी निकाल लिए, रेट भी निकाल लिया। पूछ रहा है डाटा क्या, 3 वर्ष में निकाल के दिखाइए क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रुपया में कितना होगा। हम अंतर निकाले, कितना आया 1.9712%। मूलधन के 1% से गुना कर देंगे कितना से 50 से, तो रुपया में अंतर आ जाएगा। आगे देखिए 4000 3 साल में 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर क्या आएगा। रुपया दिया है कितना 4000, रेट दिया है आपको कितना 5%, टाइम दिया है 3 वर्ष। इस केस में हम लोग जानते हैं कितना, ऐसा आ जाएगा कितना 5 या 15, सी आ जाएगा कितना 15.7625। अंतर कितना आ जाएगा 7625 का, लेकिन अंतर में है कितना, मूलधन के 1% से गुना कीजिए, 40 से गुना कर दिए है क्या मूलधन का 1%। यह है CI माइनस SI का अंतर है। ब्याज में इधर क्या है, मूलधन है, मूलधन ये क्या है, मूलधन का 1% आ जाएगा रुपया में। रुपया में आएगा कितना 30 रुपया 50 पैसा। गुना कीजिएगा बहुत जल्दी या बड़ा फास्ट में, तभी आंसर आएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में मुंह ताकते रहिएगा। तो देखिए 2500 रुपया दिया है 2 वर्ष समय के लिए 4% के दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर हम लोग जानते हैं। रेट दिया है कितना 4%, टाइम दिया है 2 वर्ष, मूलधन कितना दिया है 2500 रुपया। देखिए भाई हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, इतना क्वेश्चन बता दिया तो ये यही पूछ रहे हैं। 2 वर्ष का केस रहे तो केवल टाइम से मतलब रेट से मतलब, 2 वर्ष का केस रहे तो केवल रेट से मतलब। रेट कितना है 4%, 4 चौका 16.2 अंक पहले, मूलधन के 1% से गुना कीजिए, 25 से गुना कर दिए, ये 25 है क्या मूलधन का 1%।
25 छक्का 150 जीरो, 25 15 40 आ गया। रुपया में कितना? 40 रुपया। रुपया में कितना? सॉरी, आ गया 4 रुपया। रुपया में कितना आ जाएगा? 4 रुपया। आगे देखिए, 500 रुपया दिया है। रुपया में कितना दिया है? 500। 10% रेट के दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देख लीजिए भाई वाह, रेट दिया है कितना? 5%। टाइम दिया है 1 वर्ष। मूलधन कितना दिया है? 500। रेट दिया 5%, टाइम है 1 वर्ष। इसमें कहता है 500 रुपया 1 वर्ष। टाइम दिया कितना? 1 वर्ष। अब कहता है भाई वाह, देखिए भाई वाह, बहुत चालाक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं, थ्योरी याद कीजिए। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के ही तरह निकालिएगा। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के नियम से ही निकालिएगा। तो दोनों में अंतर कितना का आ जाएगा? गणेश जी का लड्डू का कितना? ZERO। हेलो, रेट दिया 5%, टाइम दिया 1 वर्ष। मूलधन कितना दिया? 500। तब पूछता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं, चक्रवृद्धि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के नियम से ही निकलेगा। तो आएगा कितना अंतर? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 0। अंतर कितना आएगा? 0। बहुत उड़िया रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं, काहे के लिए बोर्ड पर इतना ही क्वेश्चन सेट था। आगे देखते हैं। मैं कुशवाहा सर मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत करता हूं।